हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 021 जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजी है MAPC सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने काउंसलिंग को ऑप्ट किया है, उसका हम ब्लॉक 2 का यूनिट 3 ऑलरेडी कर रहे हैं। आज हम इसमें आर्ट थेरेपी की बात करेंगे। इससे अर्लियर जो वीडियो थी उसमें हमने ड्रामा थेरेपी के बारे में बात की थी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर आता है, तो थोड़ा ध्यान से इसको करिए। बहुत ईजी भी है और दोनों दो थेरेपी हैं, दोनों न्यू भी हैं। तो इसमें हम बड़े अच्छे तरीके से क्लाइंट को जो है इसमें वर्बल होने की, उसको जो है नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, अपनी इमोशंस को कैसे कैथारसिस का वो के थ्रू अपनी इमोशंस को बाहर निकालते हैं और हम जिससे जो है क्लाइंट को, उनको थेरापिस्ट को, उनको दोनों को आपस में बहुत अच्छे से जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है और आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग से जो है थेरापिस्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको सफरिंग टू हीलिंग में लेके आते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी क्या होती है? सिंपल में हम एक्सप्रेशन करते हैं अपने थॉट्स का, जो हमारी फीलिंग्स हैं उसमें हम क्या कहते हैं, स्केच है, ड्राइंग है, इनके थ्रू किसी उसको कोई जैसे हम कहते हैं कि उसके किसी उसको ड्राइंग में या आर्ट्स में उसको जो है क्लाइंट को मास्टरी होने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिंपल ये कि जैसे उसको लाइन ड्रॉ करनी आती है, तो क्लाइंट क्यों जिस तरह से वो लाइंस को ड्रॉ करते हैं, जिस ढंग से वो ड्राइंग को बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, उसी से उनकी फीलिंग वो मालूम हो जाती है। उसी से ही क्या है कि थेरेपिस्ट को हेल्प मिल जाती है उसको ट्रीट करने के लिए। तो आर्ट थेरेपी में क्या होती है, मोडेलिटी एमर्ज फ्रॉम द इंटरेक्टिंग ऑफ क्या होता है, आर्ट, क्रिएटिविटी एंड साइकोथेरेपी। इट यूजेस आर्ट मीडिया। आर्ट क्या होता है, एक्सप्रेस इंटरनल इमेजेस, फीलिंग, थॉट्स, स्केच के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू एंड सेंसेशन इन ए कॉन्क्रीट फॉर्म। उसमें जैसे उनको एक्सप्रेस करता है। तो यानी क्या होता है, इस थेरेपी के थ्रू क्या होता है कि आर्ट थेरेपी का हम उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो आर्ट थेरेपी ऑल्सो नोन एज द एक्सप्रेसिव थेरेपी। क्यों? क्योंकि इट यूजेस आर्ट एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड लेट्स पीपल एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड थॉट्स थ्रू आर्ट, थ्रू स्केच, थ्रू ड्राइंग। तो अगर आप चाहें तो उसकी डेफिनेशन को नोट भी कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ आर्ट कैन बी ट्रेस ऑल थ्रू आउट द हिस्ट्री। हर जगह अगर देखा जाए तो आर्ट को बहुत ही माना गया, लेकिन ये थेरेपी दोनों नहीं है। वैसे इसको यहाँ पे एज ए क्लाइंट को ठीक करने के लिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको उसमें आए हुए जो है प्रैक्टिस में आए हुए। आर्ट थेरेपी हैज़ कंटिन्यू टू इवॉल्व एंड बिकेम ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन इन द 1960s। अकॉर्डिंग टू वेट्स 1980 द क्रिएशन ऑफ अमेरिकन जर्नल ऑफ आर्ट थेरेपी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ACA ने क्या कहा है कि वह रेस्पॉन्सिबल फॉर एन आर्ट थेरेपी एज टू रिकॉग्नाइज प्रोफेशन। अब जैसे उन्होंने कहा 1980 के बाद ही इसको जो है रिकॉग्नाइज प्रोफेशन मिला है एंड थेराप्यूटिक, कि कैसे हम इसको थेरेपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। आर्ट थेरेपी क्या होता है, इज बेस्ड ऑन एन आइडिया दैट the creative process of art making is healing and life enhancing, is a form of non-verbal communication of thoughts and feeling। जिसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, हीलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, लाइफ एनहांसिंग के लिए करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या है, आर्ट। आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको बाहर निकालते हैं। ये क्या होता है, क्रिएटिव प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ द थेराप्यूटिक यूज ऑफ आर्ट मेकिंग विद इन ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप बाय पीपल हु एक्सपीरियंस इलनेस। कोई ट्रॉमा है, कोई चैलेंज है उनकी लाइफ में, उनकी हेल्प की जाती है थ्रू विद द हेल्प ऑफ द आर्ट थेरेपी। थ्रू क्रिएटिंग आर्ट एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द आर्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस पीपल कैन इंक्रीज अवेयरनेस, सेल्फ अपने बारे में, अपनी खुद की अवेयरनेस और दूसरों के बारे में। इसको भी हम ग्रुप में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक जैसे लोग होते हैं, उनको सेम प्रॉब्लम होती है, उनको जो अलग अलग, उनको जो है कैसे हम स्केच के थ्रू काम लेते हैं। आप इनको आगे पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में कि ये दोनों थेरेपी वैसे ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से चलती हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या, इट इज़ यूज टू इंक्रीज पर्सनल ग्रोथ के लिए, इंक्रीज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, टू असिस्ट इन इमोशनल डिप्रेशन के लिए, ताकि वो ठीक हो जाए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाए। हैज़ बीन एम्प्लॉयड वैरायटी ऑफ सेटिंग विद चिल्ड्रन, एडल्ट्स, फैमिलीज एंड ग्रुप। यानी ये थेरेपी जो है इन सब की, चाहे फैमिली हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जो है बड़े हों, हर एक के ऊपर हम इस थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे
It is a modality that can help individuals of all ages create meaning and achieve insight, find relief from overwhelming emotions, resolve conflict and problem and enrich daily life. अब इन्होंने वही कई डिफरेंट जो है इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है सबने अपने अपने हिसाब से। तो सिंपल वर्ड्स में जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप आर्ट थेरेपी की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इसका सिंपल वर्ड्स में यही लिखिए, आर्ट थेरेपी इज ऑल्सो नोन एज द एक्सप्रेसिव थेरेपी, जिसमें क्या होता है, इट यूजेज आर्ट एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड लेट्स पीपल एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड थॉट्स। ठीक है। अब क्या है कि आर्ट थेरेपी इज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशन दैट यूजेज द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ आर्ट मेकिंग टू इम्प्रूव एंड एनहांस द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, जिसमें आपका पूरा इसमें आ गया कि आर्ट थेरेपी है ही क्या। आर्ट थेरेपी इज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशन डैट यूज द क्रिएटिव प्रोसेस को यूज़ करता है आर्ट मेक्स टू इम्प्रूव एनहांस द जो है उनकी फिजियोलॉजिकल जो होती कंडीशन, उसके लिए, मेंटल के लिए, इमोशनल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और पीपल ऑफ ऑल एजेस, हर इन जैसे बच्चे बड़े सबके ऊपर ये यूज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, ताकि क्या होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन हेल्प पीपल, वो स्केच बनाते हैं तो हेल्प पीपल टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम, डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स, मैनेज बिहेवियर, रिड्यूस स्ट्रेस, इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है एंड अचीव इंसाइट। ठीक है, ये इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर एक थेरेपी में, हर काउंसलिंग टेक्निक की ये सब चीज़ें होती हैं, पर्पस यही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम आर्ट के थ्रू करते हैं। अब इसकी एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, अदर मेंटल हेल्थ इश्यू होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम होती हैं, कॉग्निटिव प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन सब के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आर्ट थेरेपी इंटीग्रेट द फील्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कैसे विजुअल आर्ट हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर है, डिफरेंट तरीके से हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, किन किन के तरीके होते हैं, हम कैसे उसकी फीलिंग्स को बाहर निकलवाते हैं। इट इज़ यूज विद चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट है, एडल्ट्स है, ग्रुप्स एंड फैमिलीज टू एसेस द ट्रीट एंग्जाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, अदर मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम हो गया, फिजिकल, कॉग्निटिव, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन सब में इसको, या इसमें हॉस्पिटल सेटिंग में भी यूज़ करते हैं, क्लिनिक्स में भी कर सकते हैं, पब्लिक कम्युनिटी, यहाँ पे इनके यूजेस हैं कि हम कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्ट थेरेपी आर मास्टर्स लेवल प्रोफेशनल हु होल्ड ए डिग्री। अब इनकी जो क्वालिफिकेशन क्या होती है, जो आर्ट थेरेपी करते हैं उनकी क्या होता है, हु होल्ड ए डिग्री इन आर्ट थेरेपी और ए रिलेटेड फील्ड के। उन्होंने बताया कि एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स और सिलेबस इंक्लूड थ्योरीज ऑफ आर्ट थेरेपी है, काउंसलिंग है, साइकोथेरेपी, एथिक्स है, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस है। ये सारे इन्होंने क्या बताया कि इसके अंदर उसकी जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसके अलावा क्या करते हैं, आर्ट थेरेपिस्ट क्या होता है, स्किल्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ ए वेराइटी ऑफ आर्ट। उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। जो आर्ट थेरेपिस्ट होते हैं इनको क्या है कि स्किल्ड इन एप्लीकेशन ऑफ वेराइटी ऑफ आर्ट जो है मोडलिटी, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया ना, इन सब चीज़ों के बारे में कहा है कि आर्ट थेरेपी क्या होती है, कंबाइंस, किस चीज़ को कंबाइन करती है, ट्रेडिशनल साइकोथेरेपेटिक थ्योरीज एंड टेक्निक्स विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस, स्पेशली द अफेक्टिव का जब हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होती हैं और द डिफरेंट आर्ट। किस तरह से, मतलब कि उन्होंने ये कहा है कि डिफरेंट जो ड्राइंग जैसे हमने उसमें किया था ड्रामा थेरेपी में, इसमें भी क्या है कि डिफरेंट आर्ट्स के साथ वो अपने आप को, उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। उन सब के थ्रू वो जो है, जो आर्ट थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट की हेल्प करते हैं। तो इसमें अब क्या है, बेसिक अप्रोचेस कौन सी होती है, किसके थ्रू वो करते हैं। सबसे पहले इसमें भी वही होता है, तो कैथारसिस होता है सबसे पहले, जैसे हमने उसमें किया था। सेकंड हमारा क्या होता है, एक्सप्रेशन। इसमें क्या, दैट 2 बेसिक वेज इन विच आर्ट थेरेपिस्ट कैन अप्रोच द आइडिया ऑफ आर्ट थेरेपी। कौन सा, द फर्स्ट इज द प्रोसेस intensive. In this approach, art therapy uses the as a means to help his or her patient to discuss something about him or herself. इसको हम क्या बोलते हैं, कैथारसिस। ये हमारा नंबर 1 पे हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कैथारसिस को, जो जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस, जो आपकी कोई ऐसी इवेंट्स होती हैं लाइफ की, कोई पेन होता है जिसके आप इसको थ्रू स्केच जो है आप आर्ट थेरेपी के थ्रू आप बाहर निकालते हो। ठीक है। और सेकेंडली कौन सा होता है, एक हमने कैथारसिस की, सेकेंड होता है एक्सप्रेशन इन आर्ट। इसमें क्या होता है, सेकेंड अप्रोच क्या होती है, नॉट टू बी कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आर्ट बट विद बट पर्सन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एक्सप्रेसिंग थ्रू देयर आर्ट। खुद अपनी प्रॉब्लम को खुद ही एक्सप्रेस कर रहा है, खुद ही आर्ट को बता रहा है, किसी और कोई और नहीं करके दिखा रहा है, वो अपने आप खुद ही कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, बेस्ट वे टू यूटिलाइज आर्ट थेरेपी इन दिस वे। द आर्ट थेरेपी यूजेज नॉट, कैसे उसको जो होता है एज ए विंडो इन टू द सबकॉन्शियसनेस, उसके दिमाग में जो चल रहा होता है उसको बाहर निकलवाता है। एंड फ्रॉम देयर कैन अटेम्प्ट टू फिगर
out the underlying problem that the client may be suffering from. It can be risky to look into art too close. ज़्यादा उसके लिए आर्ट के थ्रू हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत क्लोजली जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, क्लाइंट को ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं आती, तो उसमें हम सोचते हैं कि उसने ऐसा, मेन होता है कि इसके अंदर सारी जो है एक्सपर्टीज़ क्या होती है इसमें, जो थेरापिस्ट की होती है, कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि जिस ढंग से वो ड्रॉ करता है, जो कई बार की बड़ी फ्री ड्राइंग होती है जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है थेरापिस्ट का पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो है बिफोर टेकिंग दी थेरापी, बिफोर जो है डिज़ाइनिंग दी थेरापी स्ट्रक्चर। नाउ कम टू स्टेप्स इन आर्ट थेरापी। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट इज असेसमेंट। सबसे पहले क्या होता है, जो थेरापिस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें थेरापी करनी भी है नहीं करनी। जो क्लाइंट है उससे बात करके क्या इसको असेस कर किया जाता है कि क्या इसको थेरापी की जरूरत भी है या नहीं। असेसमेंट ऑफन कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द आर्ट थेरेपी एंड यूजुअली हैपेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन, जिस समय क्लाइंट और थेरेपिस्ट और आपस में मिलते हैं, बट टू फाइंड आउट कहाँ पे व्हाट द क्लाइंट इज गोइंग थ्रू, कि किस प्रॉब्लम से वो निकल रहा है, एंड टू गेन एनी अदर इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा ये कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी upfront of this time with the client, starting में being very clear the session is not treatment oriented। जो सेशन हम लेंगे वो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा इससे, बल्कि इसमें क्या होता है, हम असेसमेंट कर रहे हैं, इस पर असेसमेंट कर रहे हैं। जो ये जो सेशन है, जो हमारा फर्स्ट सेशन होगा, इसमें हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम तो सिंपल उसके बारे में असेस कर रहे हैं कि क्या कि उसको जरूरत भी, इसमें ये डिसाइड करेगा थेरापिस्ट इफ़ द आर्ट थेरेपी इज ए गुड ऑप्शन फॉर द क्लाइंट, इट वुड बी और या उसके लिए कोई वेस्ट ऑफ टाइम है। सिर्फ फर्स्ट वाले में असेसमेंट में हम क्या करते हैं, थेरेपी सिर्फ ये देखते हैं, मेक श्योर करते हैं क्लाइंट को कि हम जो ये जो फर्स्ट सेशन है इसमें हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपको आर्ट थेरेपी की जरूरत भी है या नहीं। सेकेंड क्या है, ट्रीटमेंट इन द बिगिनिंग। अब इसमें ये हमारा क्या होता है, सेशन स्टार्ट हो गया, इसमें क्या करते हैं, आपका टीम रैपिड बिल्डिंग बनाई जाती है। सबसे पहले क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराया जाता है। उसकी जब शुरू हो जाती है थेरेपी, द फर्स्ट थिंग फॉर द थेरेपिस्ट इज टू एस्टैब्लिश अ गुड रैपिड विद द क्लाइंट बिकॉज इट अलाउज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो रैपिड बनाना, या आप केस स्टडी भी करेंगे उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको क्लाइंट के साथ कैसे रैपिड बनानी होती है, उसको कंफर्टेबल फील कराना पड़ता है, अच्छा रिलेशनशिप बनाया जाता है, उसको एक एश्योर किया जाता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, डेट इट ऑल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। इस तरह जब आपका जो है यहाँ पे रैपिड हो जाती है, गेटिंग ग्राफ्स ऑन दी क्लाइंट्स की इसके ऊपर उसको क्या प्रॉब्लम है, तो अब क्या होता है कि आर्ट थेरेपिस्ट कैन इंट्रोड्यूस आर्ट थेरेपी टू द क्लाइंट बाय गिविंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्ट थेरेपी। जब एक बार ये सब चीज़ें रैपिड बन जाती हैं, दोनों कंफर्टेबल हो जाते हैं, थेरापेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है, फिर उसके बाद बताया जाता है कि हम आर्ट थेरेपी में ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस केस के अंदर क्या कहते हैं, द क्लाइंट क्रिएट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज इट सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन, कि वो कितना विलिंग है। क्लाइंट भी उस चीज़ को जब वो सुनता है थेरेपिस्ट से कि क्या वो विलिंग है, क्या वो ये सब करने को तैयार है, तो ये सब चीज़ें एकदम इसी में ही क्लियर हो जाती हैं कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, सारा जो है उसको जब बताया जाता है, तो इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर दिस फर्स्ट सेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द थेरेपिस्ट टू बिगिन डेवलपिंग ट्रीटमेंट गोल्स। अब उसके बाद वो क्या करते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं गोल्स बनाते हैं अपने फर्स्ट सेशन के बाद कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है, एज टू रिफ्लेक्ट ऑन वट इनिशियल रिएक्शंस द थेरेपिस्ट में हैव आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग। हर सेशन में जब शुरू होता है तो पहले हम अर्लियर जो पहला जो सेशन होता है जिसपे हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसके ऊपर बातचीत होती है कि हमने उसमें क्या बात की थी, कैसे उसको अटेन किया था, हमें क्या क्या उसमें आउटपुट मिला था। अब है मिड फेज, अब ये काउंसलिंग चल पड़ती है, इसमें रैपिड बन गई है, स्ट्रक्चर हो गया है। अब क्या करते हैं, ट्रीटमेंट पे हम गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं। इसमें क्या है, इट इज़ हार्ड टू नो व्हेन द ट्रीटमेंट हैज़ मूव्ड फ्रॉम द बिगिनिंग पोर्शन टू द मिड फेज, बट देयर आर कपल ऑफ की डिफरेंसेस। व्हेन द ट्रस्ट बिटवीन क्लाइंट दोनों बन गया, उनका दोनों का ट्रस्ट बन गया, रैपिड बन गई है, द फोकस ऑफ सेशंस बिकम मोर गोल ओरिएंटेड। इसमें मिड फेज में हम क्या करते हैं, जो थेरापिस्ट ने गोल बनाए हैं उसके लिए क्लाइंट के लिए उनको अचीव किया जाता है। इन द मिड फेज ऑफ ट्रीटमेंट द थेरापिस्ट फर्स्ट एस्टैब्लिश डायरेक्शन एंड बाउंड्रीज, पर्सनल भी और दोनों चीज़ें यहाँ पे डायरेक्शन भी बनाएंगे, बाउंड्रीज भी बनाएंगे, पर्सनल भी होंगी और प्रोफेशनल भी होंगी।
क्लाइंट उसके साथ अटैच रहेंगे थेरेपिस्ट के साथ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज उनको सेट करनी पड़ती हैं जहाँ पे, क्योंकि आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, थेरापी कर रहे हैं। उसके लिए क्या होता है, काउंसलर को बहुत सब चीज़ों को उनको बताना चाहता है। उनको ये भी कहा जाता है कि भी आप जहाँ पे गलत हो उसको इंटरप्ट भी किया जाता है, अपनी पर्सनल चीज़ों को कहाँ तक उसको शेयर करना है, अपनी प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी उन्होंने को थेरेपिस्ट को ध्यान में रखना है। देयर मैनी टेक्निक्स दैट आर यूज इन आर्ट थेरेपी, नोइंग विच वन टू यूज़ और वट टाइम, कितना कौन सी टेक्निक को यूज़ करना है और कौन सा कितना टाइम लगना है, ये सब चीज़ें जो है इस मिड फेज में चलती हैं और अपनी बाउंड्रीज को भी ध्यान में रखा जाता है। देन लास्ट क्या आता है, टर्मिनेशन। जब सब कुछ हो जाता है तो इसमें क्या होता है, बहुत ही इनिशिएट एब्रप्टली होता है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली होता है। और इसमें क्या होता है कि इधर द आर्ट थेरेपिस्ट द क्लाइंट कैन इनिशिएट द टर्मिनेशन, या तो उसमें क्लाइंट करेगा या फिर क्या करेगा वो जो है काउंसलर करेगा, थेरेपिस्ट करेगा। जनरली कहाँ पे डिसाइड होता है, वेयर द थेरेपिस्ट और द क्लाइंट रियलाइजेज द थेरेपिस्ट फाइनाइट, जहाँ पे उनको ये लगता है कि अब जो थेरेपी हो रही है वो लिमिट बहुत कम बची है और ये अब हम जो गोल है हम अचीव कर लेंगे, या हम लोग गोल अचीव कर रहे हैं, तो आपसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको जो है टर्मिनेट की हम बात करते हैं। इफ़ टर्मिनेशन इज हैंडल्ड इनकरेक्टली द क्लाइंट और पेशेंट में रिग्रेस एज द एंड ऑफ थेरेपी अप्रोचेस। अगर ठीक से नहीं होता तो फिर वो पहले ही निकल जाता है वहाँ से, वो कहता है कि नहीं मेरे को बंद करनी है थेरेपी, मेरे को आराम नहीं आ रहा। तो इस टाइप से क्या है कि द थेरेपी शुड प्रिपेयर द पेशेंट वेल इन एडवांस। उसको पहले ही जो थेरेपिस्ट होते हैं वो पेशेंट को, क्लाइंट को पहले ही बता देते हैं कि आपका ये लास्ट स्टेज होगी जो कोई टर्मिनेशन है। हमने ऑलरेडी ब्लॉक 1 में इसके बारे में पढ़ा है कि काउंसलिंग को हम कैसे कैसे बढ़ते हैं, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। एंड दिस कैन बी डन बाई ब्रेकिंग अप इशू ऑफ टर्मिनेशन, focusing on its importance and discussing and interpreting feeling and behavior due to pending ending of the session। इसमें हम कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे हम जब सारे पेंडिंग सेशन है हमारे जब ख़त्म हो जाते हैं तो हमें फाइनली क्या होता है, हमारे को वो ख़त्म करनी पड़ती है, टर्मिनेट करनी पड़ती है। When nearing the end of therapy, the client and therapy should begin re-looking at the art of the client has created throughout the session and talking about the progress that client has made। अब लास्ट में क्या होता है, जो थेरेपिस्ट होते हैं वो क्लाइंट को सारा ब्रीफ करते हैं कि आपने हर सेशन के साथ जो जो काम किया था वो ये है, उसको रिकॉर्डिंग भी दी जाती है, उसके जो जो स्केच बनाता सारे उसको दिए जाते हैं। अब बताया जाता है कि आपने कैसे कैसे प्रोग्रेस हम लोगों ने की है, कैसे आप लोगों के अंदर आप अगर एक है तब भी, अगर वो ज़्यादा है तब भी, तो उसको ये बताया जाता है कि किस तरीके से आपको हमने हर सेशन वाइज उसको ब्रीफ किया जाता है। द थेरेपिस्ट ऑफन विल जॉइन द क्लाइंट ऑन दिस वर्क्स ऑफ आर्ट। उसके बाद क्या टर्मिनेशन में क्या होता है, ब्रिंग्स अप ए वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज वेल, व्हाट शुड बी डन विद द आर्ट एंड द क्लाइंट रिलेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑन द सेशन। लास्ट में जब टर्मिनेशन होती है तो उससे पूछते हैं थेरेपिस्ट अब आप क्या करोगे। लास्ट में बहुत प्रैक्टिकल सेशन होता है कि अब क्या करोगे, आपको ये जो आप जिस पर्पज से आए थे वो काम तो हो गया, और जो उसको ड्राइंग दिखाई जाती है अभी आप इनका क्या करोगे। बड़ा दिस इज ए ट्रिकी क्वेश्चन बट अल्टीमेटली इज वन इट शुड बी आंसर्ड बाय द क्लाइंट। तो ये इस टाइप से क्या होता है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन टेक्निक्स को हम जो किस तरीके से जो चलती है ये जो आर्ट थेरेपी होती है, हम कैसे इसके स्टेप्स को ध्यान में रखते हैं। नंबर 1 पे जैसे हमने बात करी असेसमेंट की बात की हमने, सेकंड हमने ट्रीटमेंट की बात की जिसमें रैपर्ट की बात हुई थी। मिड फेज में वो चल पड़ता है, गोल्स बन जाते हैं, उसमें फिर अपनी बाउंड्रीज को सेट किया जाता है, जहाँ पे हम गलत होते हैं वहाँ उसको जो है इंटरप्ट जो है किया जाता है, जो है थेरेपिस्ट उसको क्लाइंट को इंटरप्ट करता है। उसके बाद लास्ट में हमने बात की टर्मिनेशन की, जहाँ पे लास्ट में आपका जो गोल अचीव हो जाता है तो हम थेरेपी को टर्मिनेट कर देते हैं। अब कौन सी टेक्निक्स है जिससे ये मालूम होता है कि क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम बात करें एक्सप्लोरेशन टास्क, जिसमें क्या होता है, गोल इज टू एनकरेज द क्लाइंट to let go to conscious thoughts and control to have them express themselves as freely and spontaneously। जो उनके दिमाग में आता है, थॉट्स आते हैं जो भी, उनको फ्रीली एक्सप्रेस करें, जो स्पॉन्टेनियस जो अपने आप आ रहे हैं जितना हो सके। किसके थ्रू, आर्ट थेरेपी के थ्रू। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पे स्क्रिबल टेक्निक या ऑटोमेटिक ड्राइंग। इसमें क्या होता है, फ्री लाइंस कहा जाता है, तुम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स एंड बिगिन टू मेक ड्रॉ फ्री लाइन्स और स्क्रिबल ऑन पेपर, कुछ भी लिखो, कैसे भी करो। एंड इन सम केसेस द क्लाइंट विल बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू रिमूव हिज और हर पेन। कई बार कहा जाता है क्लाइंट को किसी केस में कि आपको पेन को उठाना नहीं है, अपने आप ही ऑटोमेटिक ड्राइंग बनानी है, फ्री स्टाइल में बनानी है, ताकि आप जो है
कुछ भी आपके दिमाग में आता है आप करो, फ्रीली करो, जो थॉट आपके दिमाग में आते हैं उनको ड्रॉ करो, ताकि जो है उसके बारे में जो है थेरेपिस्ट को हेल्प हो सके। फिर फ्री ड्राइंग, ये भी वही चीज़ है जिसके अंदर क्लाइंट टू एक्सप्रेस हिम और हर से फ्रीली एंड नॉट टू वरी अबाउट प्लानिंग दी पिक्चर। कोई पिक्चर के बारे में सोचना नहीं, कुछ नहीं, जो आपके दिमाग में आता है जिसमें आपको जो कंफर्टेबल आप फील करते हो ड्रॉ करना चाहिए। और इसमें उसको एक्सपर्टीज होने की भी जरूरत नहीं कि उसको ड्राइंग आती है नहीं आती, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, इन सब के बारे में उसको पता चल जाता है। किसको? थेरापिस्ट को। ड्राइंग कंप्लीशन, अब कई बार क्या होता है, ये भी तरीका होता है इस टेक्निक के थ्रू क्या होता है, कोई इनकम्प्लीट पिक्चर क्लाइंट को दे दी जाती है, उसको कहते हैं इसको कंप्लीट करके दिखाओ, जिससे हम वो देखते हैं, जो थेरेपिस्ट ये मालूम करते हैं कि इसको किस टाइप की प्रॉब्लम है। जिसमें क्या होता है कोई लाइंस हैं, फ्यू लाइंस होती हैं, कोई शेप होती हैं, उनका वो क्या कहते हैं, इसको स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, अब वो कहते हैं कि उसको कहीं ना कहीं उसको फिलअप करके दिखाओ, उसको आगे कंप्लीट करो, ताकि उससे ये हम मालूम कर सकें कि क्लाइंट को कहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर रैपिड बिल्डिंग, सेकंड क्या है टेक्निक्स रैपिड। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है कि जो ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में क्या होता है, रैपिड बिल्डिंग होती है। किसकी होती है? अब ये ग्रुप के मेंबर्स की होती है। रैपिड बिल्डिंग एक्सरसाइजेज आर यूज इन बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ज़्यादातर जो है ग्रुप में ही होती है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रामा थेरेपी है वो ओनली ग्रुप्स में ही होती है। इसमें क्या होता है, कन्वर्सेशनल ड्राइंग। इसमें क्या होता है कि सब लोग जो आपस में जितने भी सोच समझ के पहले जो है ग्रुप बनाए जाते हैं, है ना, एक जैसे ग्रुप को अलग किया जाता है, और इसके अलावा क्या होता है, सब आपस में बातचीत करते हैं, ड्रॉ करके, एक्सप्रेस करके थॉट्स को टुगेदर हम क्या करते हैं, द ग्रुप इज ब्रोकन इनटू पेयर्स, 2 people who are assigned to work together। उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं। द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन इज विद द शेप्स होती है, कलर्स होते हैं, लाइन। इन दिस वे द पेयर इज नॉट ओनली कम्युनिकेटिंग बट शेयरिंग एट द सेम टाइम। सबसे अच्छा तरीका होता है गुड वे फ्रॉम पेशेंस टू गेट टू नो वन अनदर। ये क्या होता है, ग्रुप के मेंबर्स ही आपस के अंदर क्या बातचीत कर रहे हैं थ्रू ड्राइंग। सेकेंड क्या है, पेंटिंग कंप्लीशन। इसमें वही है कि हम शेयरिंग की फीलिंग को हम डेवलप करते हैं, उनको इनक्रेज करते हैं। कोई इनकम्प्लीट पिक्चर दिखा के, जैसे एक मेंबर ने एक पिक्चर कर दी, सेकंड आके जो है उसको कहाँ से कंप्लीट करता है वो देखा जाता है। इन पेंटिंग कंप्लीशन बाय द ग्रुप, द ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप इज आस्क्ड टू नेम वन थिंग एंड ऑब्जेक्ट, फीलिंग और इवेंट एंड देन रिपीटेड फ्रॉम हियर वन और मोर ऑफ द ग्रुप मेंबर्स बिगिन एडिंग टू द कोलाज। कोई पिक्चर दे दी जाती है तो उसके बाद जो बाकी मेंबर होते हैं उनको ऐड करते जाते हैं कोलाज, जो भी पिक्चर है, जो कोलाज बनाया है, ट्राइंग टू इम्प्रूव अपॉन व्हाट इज ऑलरेडी देयर। ऑलरेडी चल रही है जो, उसको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। द पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स आर एनकरेज टू शेयर व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट समवन एज एडिंग टू देयर वर्क। आगे जो है उसको कंप्लीट करना है, उस पिक्चर में, उस कोलाज में उनको क्या दिख रहा है, उसको वो जो पिक्चर बनाते, जो पेंटिंग बनाते हैं, किस ढंग से उसको कंप्लीट करते हैं, उससे थेरेपिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। पेंटिंग विद ऑब्जर्वर, इसमें क्या होता है, एक पेंट कर रहा है, दूसरा उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, फिर उसको वो कैसे उसको एक्सप्रेस कर रहा है। इन पेंटिंग विद एन ऑब्जर्वर, वन मेंबर ऑफ ए पेयर tells the other one whatever comes into his or her mind as she watches the other one पेंट। कोई एक जो है, एक मेंबर ग्रुप का जो है वो पेंट कर रहा है, सेकंड को बोला जाता है कि वो जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके बारे में बताए। एंड दिस एक्सरसाइज प्रमोट्स डिस्कशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ डिपेंडेंसी एंड एटोनमी एज वेल एज एक्सेप्टेंस इशू। डिपेंडेंसी भी होती है, एटोनमी भी होती है, और इसके अलावा एक दूसरे को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग्स, इसमें क्या होता है, अपनी खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। मेक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्या करता है, उनको क्या कहता है, कहा जाता है कि गेट इन टच विद इनर फीलिंग्स, डिज़ायर, फैंटेसीज एंड टू मेक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो उनके समझ में आता है उनको। जैसे ड्राइंग में, इसी आर्ट थेरेपी का पर्पस ही ये होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग्स को कैसे थ्रू स्केच के थ्रू करेंगे। तो उसमें क्या होता है, द थेरेपिस्ट विल देन अटेम्प्ट टू हेल्प द क्लाइंट डील विद दिस फीलिंग एंड मूव ऑन टू, कैसे उसके सोल्यूशन की तरफ पहुंचाते हैं उसको। एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग कैसे, कई बार क्या होता है 3 विशेज़ कि वो बताए आप उनकी 3 विशेज़ क्या हैं। 3 विशेज़ क्या होता है, वो पेंट करे अपनी 3 विशेज़ को, और जो उनको लगता है क्लाइंट को जिस पर उसने फोकस ज़्यादा की है, डैट इज़ उसी से उसकी फैमिली का, कोई मान लो किसी को फैमिली ट्री बना के दिखाया, कोई अपनी 3 विशेज़ लिख के दिखाई, तो जिस पर ज़्यादा फोकस करता है तो उसका मतलब क्या, इसको उसी लाइन में इसको प्रॉब्लम है। आस्क टू पेंट और पोर्ट्रेट 3 और मोर विशेज़, रेस्पॉन्सेज टेंड टू बी डिज़ायर है, उनके थिंग्स क्या है, क्या पर्सनल सिक्योरिटी एंड सो ऑन, किसी चीज़ के ऊपर भी अपनी 3 विशेज़ के ऊपर बताए, जिसके कारण क्या होता है, जैसा वो ड्रॉ करेंगे वैसा क्या होता है, थेरेपिस्ट को हेल्प मिलती है कि उसकी लाइफ में कौन सा एरिया लैकिंग है।
सेल्फ परसेप्शन टेक्निक्स एम्ड एट मूविंग क्लाइंट टुवर्ड ए मोर कंप्लीट अवेयरनेस पर्सनल, अपने खुद की बॉडी लैंग्वेज के बारे में, पर्सनल नीड्स के बारे में, आई एम, आई फील, आई हैव, यानी अपनी खुद की परसेप्शन क्या है उसके बारे में फोकस करवाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, सेल्फ पोर्ट्रेट्स, जैसे सेल्फ पोर्ट्रेट में क्या होता है, कैन वेरी फ्रॉम बीइंग रियलिस्टिक डन और विद और विदाउट ए मिरर टू एब्स्ट्रैक्ट। ए वेरिएशन ऑफ टेक्निक इज टू गिव ए टाइम लिमिट पे उसको दिया था। अपने खुद के पोर्ट्रेट कहने का मतलब क्या है, अपनी खुद की परसेप्शन से रिलेटेड होता है कि जो क्लाइंट है वो अपने बारे में खुद क्या फील कर रहा है, तो अपना खुद का पोर्ट्रेट कैसा बनाता है, उसको क्या होता है, कुछ उसको टाइम दिया जाता है कि उसको बना के दिखाए, 1 मिनट जैसे हो गया तो क्विकली उसके ऊपर डिसाइड करना होता है, कुछ भी वो ड्रॉ करे किसी के ऊपर भी, जिससे कि अपने खुद का पोर्ट्रेट बनाए, जिससे ये पता चलता है कि अपने बारे में वो क्या सोचता है। ड्रॉ योरसेल्फ एज एन एनिमल, उसको ये कहा जाता है कि सोच लो कि आप एक एनिमल हो, तब आप क्या क्या उसके ऊपर ड्रॉ करो, तो उससे मालूम होता है फिर बड़ा। कई बार क्या होता है, जैसे गुड बिल्डिंग टेक्निक बिकॉज द डिस्कशंस आर यूजुअली फनी एज वेल एज अ रिवीलिंग। रिवीलिंग तो है ही है, ठीक है, लेकिन कई बार कभी लोग हंसते भी हैं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो कोई फिश बनाता है, फिंगर बनाता है, कोई ट्री बनाता है, कुछ भी आप मतलब कि सॉरी ट्री नहीं आएगा इसके अंदर, फिश है, फिंगर है, कोई बफेलो हो गया, काव हो गया, एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, कुछ भी बनाओ जिससे ये मालूम हो जाए कि वो क्या सोच रहा है, ठीक है। इससे आपस में हम जो है एक दूसरे से बात करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमारे को जो बहुत कम टाइम दिया जाता है क्लाइंट को, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कैसे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, ये वो तरीका अपने वो कैसे वो परसीव करता है, उसकी पॉजिटिव फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग है अपने बारे में वो मालूम होती है। देन कम टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें हम क्या देखते हैं कि क्लाइंट के ग्रुप के मेंबर्स के लिए, वो तो हमने जो अभी ऊपर किया ये क्या था, सेल्फ परसेप्शन। अब इंटरपर्सनल के जो ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके बारे में उनके क्या रिलेशन है, वो उनके साथ कैसी बात है उसके, जैसे वह पोर्ट्रेट्स ऑफ ग्रुप मेंबर, उसको कहा जाता है कि अपने बाकी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं आपस में दूसरे के पोर्ट्रेट बनाओ। दिस एक्सरसाइज हेल्प ग्रुप मेंबर्स टू मोर फुल्ली क्लैरिफाई देयर फीलिंग्स टुवर्ड ईच अदर, कैसे एक दूसरे के बारे में वो सोचते हैं। ग्रुप म्यूरल, इसमें क्या होता है ग्रुप म्यूरल में कि चॉइस इन सब्जेक्ट मैटर एंड मटेरियल में बी लेफ्ट टू ग्रुप और प्री डिटरमिन बाय द थेरेपिस्ट को। उनको एक्सरसाइज दी जाती है कि अपने आप बोलो कि आपको कोऑपरेटिवली ऑन लार्ज प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने को दिया जाता है उनको, और कहा जाता है कि आप अपने आप देखो आपको कैसे कैसे क्या करना है, आपको खुद ही डिसाइड करना है। उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया, ग्रुप की यूनिटी देखते हैं, कॉपरेशन देखते हैं, फिटिंग इन द इंडिविजुअलिटी टू लार्जर होल, कि कैसे उस ग्रुप के अंदर फिट होते हैं वो, उन सब चीज़ों के भाई कितनी उनके अंदर इंटरपर्सनल रिलेशंस जो है डेवलप्ड हुए हुए हैं, कितने स्टॉक, कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं तो नहीं होते, ग्रुप के साथ मिक्स नहीं होते, कई लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हेल्प मिलती है थेरेपिस्ट को। इंडिविजुअल प्लेस इन दी वर्ड, वो अपने आप को कहाँ फिट करता है जो क्लाइंट है, टू सी पेशेंट द क्लाइंट टू सी वेयर ही और शी फिट्स इनटू दी वर्ड, अपने आप को वो दुनिया में कहाँ देखता है, वो इससे मालूम होता है इस टेक्निक से। हाउस ट्री पर्सन, जैसे हाउस ट्री पर्सन में क्या होता है, एक उसको कहा जाता है कि हाउस बनाए, ट्री एंड पर्सन उसमें बहुत कॉमन है, मैं इसके लिए आपके लिए अलग से भी वीडियो बनाऊंगी। इसमें क्या होता है कि हाउस ट्री पर्सन बहुत ही पूरा एक इसके ऊपर हम जो है एक मॉडल टाइप होता है, इसमें वो देखते हैं कि कैसे जो ह्यूमन फिगर होती है हाउस ट्री में क्या होता है कि एक आप हम केस स्टडी में भी करेंगे इसको। हाउस ट्री में क्या होता है, एक ट्री बनाया जाता है, उसकी जो ब्रांचेज होती है वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और ये देखा जाता है कि वो अपने आप को कहाँ पे, मान लो किसी को अपने भाई बहन से प्रॉब्लम है तो ब्रांचेस को जैसे वो खुद कहाँ पे है वो दिखाएगा, और जब किसी भाई से है तो भाई थोड़ा दूर अपने आप को उस भाई से दूर कर देगा, यानी मेरे को वहाँ पे वो समझ जाएगा थेरेपिस्ट के उसने अपने आप को अपने भाई से दूर किया उस जो है स्केच में, इसका मतलब उसको अपने भाई से प्रॉब्लम है। या किसी ने अपनी मदर फादर को साथ, मदर को साथ अपने आप को ज़्यादा पास दिखाया स्केच में, फादर को दूर किए तो यानी उसको फादर से प्रॉब्लम है। तो हाउस ट्री में क्या होता है कि आपको फैमिली का एक ट्री बनाया जाता है जिसमें आप रिलेशंस को देखते हैं, इससे जो थेरेपिस्ट को जो है क्लाइंट को ट्रीट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर हम बात करें कोलाज एंड कोलाज, इसके अलावा हम एक तो हो गया हाउस ट्री, सेकेंड उसको जो है कोलाज बनाने के लिए कहा जाता है, अलाउड टू क्रिएट ए पर्सनल वर्ड आउट ऑफ एनी मटेरियल ही और शी में, किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो कोलाज बनाए। कोलाज से क्या होता है फिर उनको असेंबल करे। द थेरेपिस्ट में प्री डिटरमिन थीम्स और द क्लाइंट पेशेंट में वर्क अंटिल थीम्स बिगिन टू अपीयर बाय देमसेल्फ। तो इस तरह से क्या ये इसमें हम क्या देखते हैं कि अपना इंडिविजुअल प्लेस क्या है उसका दुनिया में हाउस ट्री के थ्रू, और जो कोलाज में वो किस मेंबर को अपने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने जब मान लो किसी का अपने फैमिली मेंबर से में जिससे प्रॉब्लम है, हमने मान लो अब ऐसे हमने जो है कोलाज बनाया, ठीक है। अब देखो मान लो
यहाँ पे ये है जो है आपका क्लाइंट है, ठीक है। यहाँ ये इस मेंबर को इसने ये ठीक है, ये ठीक है, सब आपस में रिलेटेड है। अब इसको इस मेंबर से अगर दिक्कत है तो अपने आप को क्या करेगा, इसके साथ इतना ज़्यादा गैप कर देगा। तो इससे क्या होता है, क्लाइंट को देखकर, क्लाइंट की ड्राइंग को देखकर कि बाकियों के साथ तो उसने अपने आप को पास पास कर रखा है, लेकिन इसके साथ इतना इतना गैप क्यों बनाया है, इसका मतलब इसको इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्लाइंट को नहीं पता होता कि वो तो अपनी फीलिंग्स को शो कर रहा है, लेकिन इससे क्या होता है, थेरेपिस्ट को हेल्प मिलती है उसको, उसे कोलाज को समझ के उसकी जो लाइफ की प्रॉब्लम को समझने में। इसका मतलब क्या है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड ऑल्दो देयर आर मेनी टेक्निक्स अवेलेबल टू द आर्ट थेरेपिस्ट, ऑल ऑफ दैम आर वैलिड हैं। नो टेक्निक, कोई कंप्लीट ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो कि डोमिनेटिंग है। कोई भी टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं इन द व्हेन वी अप्लाई द आर्ट थेरेपी ऑन द क्लाइंट। तो इसमें क्या होता है कि कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि ये सब न्यू टेक्निक्स हैं और इसमें क्या होता है, बहुत एक्सप्रेसिव है। इसमें क्लाइंट को खुद मौका दिया जाता है कि आर्ट के थ्रू, और इसमें किसी को वर्बल होने की भी जरूरत नहीं है, किसी को लिटरेट होने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए काफ़ी अच्छी भी है और एंगेज करके रखती हैं क्लाइंट को, उसको अच्छा फील होता है। तो इस टाइप से यह है जो हमने आर्ट थेरेपी भी की है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके अंदर चाहे आर्ट थेरेपी चाहे ड्रामा थेरेपी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, और मैं आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। मैंने देखा कि आपने मेरी हर वीडियो के ऊपर कमेंट किया, इवन आपने इंटर्नशिप की वीडियो के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है, जो मुझे बहुत मोटिवेट कर रही है। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।